दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज आप सभी लोगों का पाठक क्लासेस में स्वागत है। आज मैं कक्षा 12 के जो सेकंड पोयम है जिसका नाम है ट्रू ब्यूटी और उसके जो कवि हैं थॉमस कैरी, उनका ये पोयम है, उनके द्वारा ये कंपोज किया गया है और इसमें दो सुंदरताओं का वर्णन किया गया है। एक है फिजिकल ब्यूटी और एक स्पिरिचुअल ब्यूटी। एक शारीरिक सुंदरता और दूसरी आध्यात्मिक सुंदरता। शारीरिक सुंदरता क्या है और आध्यात्मिक सुंदरता क्या है, ये दोनों का कंपेयर किया गया है। और व्हाट इज द ब्यूटी बेटर देन फिजिकल लव और स्पिरिचुअल लव, इसके बारे में बताया गया है कि कौन सी सुंदरता अच्छी होती है, शारीरिक सुंदरता या आध्यात्मिक सुंदरता। कौन सी सुंदरता पहले समाप्त होती है और कौन सी सुंदरता बाद में समाप्त होती है। मित्रों, यहाँ उन्होंने थॉमस कैरी ने बताया है। मैं आपको यह पोयम बताने जा रहा हूँ, पढ़ाने जा रहा हूँ, इसकी व्याख्या करने जा रहा हूँ। इसको मित्रों ध्यान से पढ़िएगा, मैं आपको बताता हूं। यहां लिखा हुआ है ही, यहां पहले ध्यान से देखिए, कक्षा 12 पोयम नंबर सेकेंड द ट्रू ब्यूटी, सच्ची सुंदरता, पोएट बाय थॉमस कैरी। इन्होंने दो सुंदरताओं का वर्णन किया, एक फिजिकल ब्यूटी और एक स्पिरिचुअल ब्यूटी। एक शारीरिक सुंदरता और दूसरी आध्यात्मिक सुंदरता। तो उन्होंने पहले पैराग्राफ में एक जो शारीरिक सुंदरता होती है उसके बारे में वर्णन किया और उन्होंने कहा ही माने वह मीन्स प्रेमी, वह मीन्स प्रेमी, दैट मीन्स जो, अर्थात वह प्रेमी जो लव्स मीन्स प्रेम करता, अर्थात वह प्रेमी जो प्रेम करता हो। किससे? ए रोजी चीक्स, रोजी का मतलब होता है गुलाबी और चीक्स का मतलब होता है गाल, गुलाबी गालों से जो प्रेम करता हो, अर्थात वह प्रेमी जो गुलाबी गालों से प्रेम करता हो। और अथवा ए कोरल लिप्स एडमायर, कोरल का मतलब होता है मूंगा और लिप मीन्स होता है और एडमायर मीन्स होता है प्रशंसा करना। और जो मूंगे जैसी अपने प्रेमिका की ओठों की प्रशंसा करता हो, अर्थात वह प्रेमी जो गुलाबी गालों से प्रेम करता हो तथा अपने प्रेमिका के मूंगी जैसी ओठों की प्रशंसा करता हो। और अथवा फ्रॉम स्टार लाइक आइज, तथा सितारों जैसी आंखों में दत्सी खोजता रहता हो। फ्यूल मीन्स ईंधन, टू मीन्स होता है बरकरार रखना। इट फायर्स अपनी आग, अर्थात अपने प्रेम की ज्वाला की आग को। अर्थात जो प्रेमी अपने प्रेमिका के सितारों जैसी आंखों में अपने प्रेम भरी ज्वाला को बरकरार रखने के लिए ईंधन खोजता रहता हो, एट ऑल टाइम में, ऐसा जो प्रेम होता है वह क्षणिक होता है, क्षण भर होता है। क्योंकि ये जो रोजी चीज गुलाबी गाल होते हैं, कोरल लिप्स मुगे जैसे ओठ होते हैं, सितारों जैसी जो आंखें होती हैं, ये तो बाहरी चर्म होते हैं, बाहरी आकर्षकता होती है जो एक दिन समाप्त होती है। तो ऐसे जो प्रेम होते हैं, अर्थात इससे जो प्रेम करने वाला व्यक्ति होता है, ऐसा जो प्रेम होता है और ऐसी प्रेमिका जो होती है, इस तरह के जो प्रेम होते हैं एज ओल्ड टाइम मेक्स, ये थोड़े समय तक ही चलते हैं, दीज डिके, और इसके पश्चात सारा प्रेम नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। सो हिज फ्लेम मस्ट वेस्ट अवे, और उनके प्रेम की जो ज्वाला होती है, अर्थात उनके प्रेम की जो व्यवस्था होती है, जो प्रेम की ज्वाला होती है, मस्ट मीन्स निश्चित ही, वेस्ट अवे नष्ट हो जाती है, समाप्त हो जाती है।
मैं पुनः बताता हूं कि ऐसा प्रेमी जो अपने प्रेमिका के गुलाबी गालों से प्रेम करता है, मूंगे जैसी होठों की प्रशंसा करता है तथा सितारों जैसी आंखों में अपने प्रेम की ईंधन को बरकरार रखने के ज्वाला को खोजता रहता है, ऐसा जो प्रेम होता है वो क्षणिक होता है। कुछ समय पश्चात यह प्रेम भी समाप्त हो जाता है और इस प्रेम की जो विख्यात जो अर्थात ऐसा प्रेम जो विख्यात होता है वो भी समाप्त हो जाता है और इसकी ख्याति या प्रसिद्धि भी समाप्त हो जाती है। लेकिन अब कहा गया है बट स्मूथ मीन्स होता है कोमल। अब दूसरे प्रेम का यहां वर्णन किया गया, यहाँ भौतिक प्रेम यहाँ शारीरिक प्रेम के बारे में बताया गया और यहाँ आध्यात्मिक प्रेम के बारे में बताया जा रहा है। कभी कहता है बट स्मूथ का मतलब होता है कोमल एंड स्टीड फास्ट का मतलब होता है दृढ़ और माइंड का मतलब होता है मस्तिष्क, अर्थात कोमल और दृढ़ मस्तिष्क वाला प्रेमी। जनरल थॉट सामान्य विचारधाराओं वाला एंड काम डिजायर और शांत इच्छाओं वाला प्रेमी। हर्ट्स यहाँ हर्ट्स है मित्रों, यहाँ हर्ट्स है, हर्ट्स का मतलब होता है हृदय। हर्ट्स का मतलब क्या होता है? हृदय। अब यह हर्ट्स क्यों दिया गया है, इसके बहुवचन क्यों दी गई है? क्योंकि हर्ट का मतलब होता है एक हृदय और हर्ट्स का मतलब होता है दो हृदय। कितने होते हैं? दो हृदय। तो दो हृदय का मतलब एक प्रेमी का हृदय और एक प्रेमिका का हृदय। यहां मित्रों हर्ट्स है, चल नहीं रहा कलम, तो मैं आपको बताऊं यह हर्ट्स का मतलब क्या होता है? हर्ट का मतलब हृदय, एक हृदय, और हर्ट्स का मतलब क्या होता है? दो हृदय, एक प्रेमी का हृदय और एक प्रेमिका का हृदय। यहाँ दोनों के लिए बताया गया प्रेमी और प्रेमिका का हृदय विथ इक्वल ऑफ कंबाइन। कंबाइन का मतलब होता है जुड़ा होना, इक्वल का मतलब होता है बराबर, अर्थात वह प्रेमी, ठीक है ना, वह प्रेमी जो कोमल होता है, जो दृढ़ मस्तिष्क वाला होता है, शांत विचारधाराओं वाला होता है, मतलब अच्छी सोच वाला होता है तथा शांत इच्छाओं वाला होता है, जो अपने प्रेमिका के हृदय से बराबर जुड़ा होता है, अर्थात प्रेमी और प्रेमिका दोनों एक दूसरे के हृदय से बराबर जुड़े होते हैं। काइंडली नेवर डूइंग फायर, अर्थात जो कभी उनके ईंधन की आग को, प्रेम की आग को जलाने की प्रेरणा नहीं देता है, और वेयर दीज आर नॉट, अर्थात ये जो चीजें हैं वो इसको प्रेरित नहीं करते, अपने ईंधन की ज्वाला को बुझाने की कोशिश नहीं करते हैं। ऐसा प्रेम सात्विक होता है और ऐसा प्रेम जो होता है वह दिग दिगंतर तक चलता रहता है, कभी समाप्त नहीं होता है। और यहाँ कभी कहता है डिस्पाइट, और मैं भी ऐसे प्रेम से घृणा करता हूँ, लवली चीक्स और लिप्स और आई, अर्थात गुलाबी गालों से, ओठों से तथा सितारों जैसी आंखों से, ऐसे मैं प्रेम से घृणा करता हूं। मैं सात्विक प्रेम को मानता हूं और सात्विक प्रेम जो होता है वह एक आधार होता है जो कभी समाप्त नहीं होता है, वो युगांतर तक चलता रहता है। अब मैं आपको इस पोयम का सारांश बताता हूं कि वह प्रेमी जो अपने प्रेमिका के गुलाबी गालों से प्रेम करता है, मूंगे जैसी होठों की प्रशंसा करता है तथा सितारों जैसी आंखों में अपने प्रेम की ज्वाला को बुझाने की कोशिश करता है, ऐसा प्रेम क्षणिक होता है। यह कुछ क्षण तो चलता है, उसके बाद यह नष्ट हो जाता है, इसकी प्रसिद्धि या ख्याति भी नष्ट हो जाती है। लेकिन कोमल हृदय वाला, शांत विचारधाराओं वाला, शांत इच्छाओं वाला, ठीक, जो अपने प्रेमिका के हृदय से बराबर जुड़ा होता है, जो उसमें अपने प्रेम की ज्वाला को बुझाने की कभी कोशिश नहीं करता है, ऐसा प्रेम क्षणिक नहीं होता, जबकि यह प्रेम युग युगांतर तक चलता रहता है, जो कभी नष्ट नहीं होता है। तो ये दोनों प्रेम था, जिसमें एक भौतिक प्रेम मतलब एक आध्यात्मिक प्रेम है और एक शारीरिक प्रेम है। अब आपको समझना होगा कि कौन सा प्रेम अच्छा है और कौन सा प्रेम, कौन सी सुंदरता बेकार है। इसके बारे में आप लोग मुझे कमेंट दे करके बताएंगे। और इसके बाद मैं आपको तीसरा पोएम जो है वो ऑन हिज ब्लाइंडनेस
पोएट बाय जॉन मिल्टन का मैं उसको रिलीज करता हूँ, उस तब तक के लिए मैं धन्यवाद बताता हूँ।